दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, आप चाहते हो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो आप वो क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो। लेकिन आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वर्डिंग लिख के भेजना होगा ताकि मैं उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकूँ। अगर आपने सही से लिख के भेजा तो आप मेरी यहाँ पे ये गारंटी है कि आपको उस क्वेश्चन का जो वीडियो हो नेक्स्ट 24 आवर्स में डेफिनेटली मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा A5/5 मैट्रिक्स फाउंड इन सच ए वे दैट कॉलम्स आर मार्क्ड हैश स्टार कैरेट and at the rate from left to right respectively where rows of the matrix are marked A B C D E from bottom to top। तो हमने यहाँ पे A B C D E bottom to top लिख लिया है। तो इसमें बेसिकली हमें ये मैट्रिक्स पता करनी है, तो 1 बाय 1 चलेंगे। पहले हम स्टार, ये कॉलम वाइज है, इन्होंने कॉलम वाइज दिया हुआ है। ये क्या बोल रहे थे, वैल्यू ऑफ द गिवन सेल, जो ये सेल है इनकी जो वैल्यू है वो क्या है इन ईच कॉलम, कॉलम के हिसाब से। कॉलम क्या होती है, ये वाली जो ऊपर से नीचे की या नीचे से ऊपर जा रही है, और इनको हम रो बोलते हैं। रिस्पेक्टिव नंबर दैट क्या लिखा है यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ गिवन सेल इन ईच कॉलम इज ए कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ रिस्पेक्टिव नंबर। तो जो भी नंबर रहेगा उसका कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल रहेगा। कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल क्या रहता है, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब रहता है लगातार, और मल्टीपल मतलब जैसे मैं बात करूँ 5 की, तो 5 का कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स क्या रहेंगे, 5, 10, 15, 20, 25। तो कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार, तो 5 के मल्टीपल्स लगातार हमें यहाँ पे देखना है, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ऐसे कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स होते हैं। तो वही हमें यहाँ पे डालने हैं। तो ऊपर से ये और साथ में बोल रहे हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी हमारे पास बी हैश की, ये इधर हैश है इधर बी है, तो बी हैश की वैल्यू कितनी 28 दे रखी है। तो हम क्या यहाँ पे जैसे नॉर्मली रीजनिंग में होता है 2 2 3 3 केस लेके चलते हैं, तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग में हैश के लिए 3 केस लेके चलते हैं, तो इनमें भी 28 आ जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ऊपर हैश लिखा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली ये कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स अभी हमें निकालने हैं यहाँ पे। और इन्होंने बोला था कॉमन मल्टीपल ऑफ एनी कॉलम इज नॉट सेम। तो किसी कॉलम का जो कॉमन मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल क्या होगा, जैसे अगर मैं ये पूरे उठा के यहाँ पे डालता हूँ तो इनका कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बेसिकली वो सभी कॉलम का अलग अलग होना चाहिए, और उसका वैल्यू 1 भी नहीं होना चाहिए और किसी भी सेल का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इन्होंने क्वेश्चन में लिखी है, हमें इनका ध्यान रखना है। तो सबसे पहले 28 देख सकते हो। अगर 28 के हमें कॉन्सिक्यूटिव वैल्यूज़ निकालनी, तो कौन कौन से नंबर से निकाल सकते हैं 28 की, एक तो 1 से निकाल सकते हैं, लेकिन 1 के लिए इन्होंने मना किया। 1 से कैसे, मतलब यहाँ पे 28 है तो यहाँ पे 27, यहाँ पे 26, क्योंकि नीचे को बढ़ रहा है। अगर यहाँ पे 28 है तो यहाँ पे 27 रहा होगा, यहाँ पे 26 रहा होगा, लेकिन 1 के लिए इन्होंने मना कर दिया पहले। और उसके बाद 28 है वो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से ले लेंगे। और 28 है 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से हो जाएगा। तो उसके बाद 14 से हो जाएगा, और 28 खुद अपने आप से भी यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स लिख लेते हैं। पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पे 2 के लिए लिख लेते हैं। यहाँ पे ये 2 के लिए हो जाएगा, ये वाला 4 के लिए हो जाएगा, और ये वाला 7, ये कॉलम। तो 2 के लिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा, यहाँ पे 26 हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा, और यहाँ पे 22 हो जाएगा। और 4 के लिए यहाँ पे 32 हो जाएगा, यहाँ पे 24, 20 और 16, और 7 के लिए 35 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और 7 हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे भी आप लिख सकते हो, लेकिन क्यों नहीं लिख रहे वो थोड़ा आपको आगे जाके पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे इनकी जो फर्स्ट कंडीशन है नोट नंबर 1 है जो, उसमें क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ए हैश की वैल्यू, जो ए हैश है, ए इधर है, हैश इधर है, तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू C% से कम है, उस
सी परसेंटेज कौन सी है, जो परसेंटेज इधर आएगी, हमने अभी यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया, जो वैल्यू यहाँ पे आएगी उससे ये वाली वैल्यू कम है। और दूसरी बात इन्होंने ये भी बोली कि जो सी परसेंटेज है, जो 32 के या तो बराबर है या 32 से बड़ा है, ठीक है, या तो 32 के बराबर है या 32 से बड़ा है जो सी है। तो अगर सी की वैल्यू 32 भी होगी तो बेसिकली कहने का मतलब आप अगर ऐसे देख रहे हो इधर को जा रहा है तो ये बढ़ता जा रहा है। ये 30 था, अगर हमने यहाँ पे 4 का ले लिया मल्टीपल्स तो 32 हो गया, 7 का ले लिया, अगर अब यहाँ पे 14 का लेंगे तो ये और बढ़ जाएगा, 28 का लेंगे तो और बढ़ जाएगा। तो बेसिकली ये कंडीशन बाद में फिर फॉलो नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो सी परसेंटेज है वो 32 या उससे थोड़ा बड़ा है, और जो सी परसेंटेज है वो इससे भी बड़ा है इनसे, ठीक है। तो चलिए वो थोड़ा अभी आपको आगे जाके पता चलेगा, इसलिए अब के लिए हम ओनली 2, 4 और 7 तक रखते हैं, उसके आगे भी रख सकते थे लेकिन क्यों नहीं रख सकते वो आपको आगे जाके पता चल जाएगा, ठीक है। अभी इन्होंने परसेंटेज में ए की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, डी हैश प्लस 20, डी इधर है हैश इधर है, तो 24 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। इस वाले के लिए हमने ये ले लिया, इस वाले के लिए ये कॉलम तैयार करेंगे, इस वाले के लिए हम ये वाली कॉलम, इस वाले केस के लिए हम ये थर्ड वाला लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में 20 ऐड करना है डी हैश में, तो डी हैश 24 था, इसमें डी हैश 20 है तो 20 में 20 ऐड करेंगे तो 40 हो जाएगा, इसमें 14 है तो ये 34 हो जाएगा, ठीक है। अभी सेम जैसे हमने ये 28 के लिए यहाँ पे देखा था कि 28 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से, 1 तो मना किया उन्होंने ऑलरेडी, 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा। तो इसी तरह हमें यहाँ पे 44 देखना, 44 किस से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, ठीक है, 4 से हो जाएगा, और किससे होगा ये 22 से हो जाएगा, 11 से हो जाएगा, और 44 खुद से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी हमने ये केस 1 है हमारा, इसके लिए हम यहाँ पे ये ले रहे हैं, तो इसमें हमने ऑलरेडी यहाँ पे 2 से इसको कर दिया है, ये वाला हमने 2 से लिया है। तो इन्होंने बोला कि जो कॉमन मल्टीप्लायर है वो रिपीट नहीं होगा, मतलब सेम नहीं होगा। तो कॉमन मल्टीप्लायर इसका क्या हो गया, ये 2 हो गया इसका कॉमन मल्टीप्लायर, इसका कॉमन मल्टीप्लायर 4 हो गया, क्योंकि 4 का क्या है, कॉमन मल्टीप्लायर मतलब जो सभी को डिवाइड, सभी से डिवाइड हो जाए, सभी को डिवाइड कर दे बेसिकली, जैसे 22 हो उसको भी 2 डिवाइड कर देगा, 24 को भी कर देगा, 26 को भी कर देगा, और सेम इसमें 16, 20, तो ये कॉमन मल्टीप्लायर है। तो अगर हमारा ये फर्स्ट वाला केस के लिए हम ये ले रहे हैं तो इसमें हमने ऑलरेडी 2 ले लिया, तो यहाँ पे हम 2 नहीं ले सकते, तो 2 के बाद कौन सा 4 है, 4 ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम 4 लिख लेते हैं और इसको 4 के साथ करते हैं, तो ये 40 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 32 आ जाएगा, 28 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अगर ये जो केस 1 था इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे जो सी परसेंटेज की वैल्यू है वो 32 के बराबर या उससे ज़्यादा है, तो सी परसेंटेज की वैल्यू, तो यहाँ पे देख सकते हो सी इधर है, परसेंटेज इधर है, तो ये जो वैल्यू है 36 आ गई, 32 से तो ज़्यादा ही है, ठीक है, और इससे भी 30 से भी ज़्यादा है। तो इसमें हमारे पास ये फर्स्ट वाले केस में कोई दिक्कत नहीं आ रही। और एक कंडीशन दे रखी है इन्होंने, जो ई परसेंटेज है, ई इधर है, परसेंटेज इधर है, जो 28 है ये 32 के बराबर नहीं, जो जहाँ पे आएगा तो ये भी बराबर नहीं आ रहा। तो ये मतलब ये जो तीनों कंडीशन इन्होंने दे रखी है इस वाले फर्स्ट वाले नोट में, वो हमारी सेटिस्फाई कर रही है ये फर्स्ट वाले केस में, इसके और इसके साथ। अभी हम यहाँ इसके हिसाब से हम इसको निकालेंगे, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी कॉमन मल्टीप्लाई 4 ले लिया, तो यहाँ पे हम 2 ले सकते हैं। एक चीज़ और बताना भूल गया दोस्तों, इस वाले केस में हमने यहाँ पे 2 लिया हुआ था, तो इसलिए हमने यहाँ पे 4 ले लिया जो 44 है। लेकिन 4 के बाद भी हम यहाँ पे 11 भी ले सकते हैं, 22 भी ले सकते हैं और 44 भी ले सकते हैं। बट क्यों नहीं ले रहे यहाँ पे हम ओनली 4 ही क्यों लिया, क्योंकि अगर हम जितना यहाँ पे बढ़ेगी रकम, जैसे अभी हमने 4 से किया है, अगर हम यहाँ पे इसको 11 से करते हैं तो यहाँ पे 11 आएगा, यहाँ पे 33 आ जाएगा, यहाँ पे 22, यहाँ पे 11 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगी। और इन्होंने क्या बोला, यहाँ पे जो सी परसेंटेज है, सी परसेंटेज मतलब यहाँ पे वैल्यू कितनी 32 या उससे ज़्यादा आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर हम 11 ले लेंगे 22 आ जाएगी।
तो कहने का मतलब जितनी हम बड़ी और रकम रहेंगे 11 के बाद 22 से भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर 22 लेंगे तो और छोटी रकम यहाँ पे आ जाएगी। अगर 44 से डिवाइड कर देते तो और छोटी रकम यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे सी परसेंटेज 32 के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, उससे छोटा नहीं होगा। तो ये हमारी ये जो कंडीशन है ये फॉलो नहीं कर रही यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे 4 से आगे जाके कोई रकम लेते हैं जो 11 को 44 को डिवाइड करेगी, जैसे 11, 22 और 44, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे 4 ही लिया है और ये इसके साथ सेटिस्फाई भी कर रहा है। इसको भी हम रुकते हैं, अभी नेक्स्ट देखते हैं। इसके साथ हम यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ पे हमने ऑलरेडी 4 ले रखा है तो यहाँ पे हम 2 ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 42 से डिवाइड हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे 38 और यहाँ पे 36 और यहाँ पे 34, यहाँ पे 32 आ जाएगा। इसमें क्या दिक्कत हो रही है, इसमें देख सकते हो यहाँ पे 32 आ गया। ई परसेंटेज की वैल्यू 32 आ गई और यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जो ई परसेंटेज की वैल्यू वो 32 नहीं हो सकती। तो बेसिकली ये 2 के साथ तो ये नहीं है, इसको हम कट कर देते हैं। ये गलत हो गया हमारा, क्योंकि ये 32 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे हमारा 32 आ गया है। अब हमने इसको अभी क्या 2 के साथ लिया था, जहाँ पे 2 लिख लेते हैं। और ये 4 ऑलरेडी है, 4 के साथ नहीं ले सकते। 40 है तो इसको हम 5 के साथ ले सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ पे 5 के साथ लेते हैं तो यहाँ पे 40 है तो यहाँ पे 35 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो सी परसेंटेज की वैल्यू, सी और परसेंटेज की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 30 आ जाएगी, जो कि 32 या 32 से ज़्यादा होना चाहिए। तो 5 से भी ये सही नहीं रहेगा। अगर 5 कॉमन मल्टीप्लाई 5 लेते हैं यहाँ पे, और 5 के बाद अगर 8 लेते हैं, 10 लेते हैं, और जितना बढ़ाते रहेंगे यहाँ पे कॉमन मल्टीप्लायर, उतना यहाँ पे वैल्यू कम होती जाएगी। सी परसेंटेज की वैल्यू यहाँ पे कम होती रहेगी। तो इसलिए हमने इसको ओनली 2 के साथ चेक किया है और उसके बाद अभी इसको हमने क्रॉस ही कर दिया। अगर ये क्रॉस हो गया तो ये भी क्रॉस हो गया, मतलब ये भी जो केस 2 था ये हमारा सही नहीं है। तो अभी थर्ड वाले केस के साथ बना लेते हैं। यहाँ पे थर्ड में यहाँ पे हमने ऑलरेडी 7 ले रखा है, तो इधर 34 है तो 34 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे आ जाएगा 32, यहाँ पे 30 आ जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे सी परसेंटेज की वैल्यू 32 से ज़्यादा आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सी परसेंटेज की वैल्यू कितनी आ रही है 30 आ रही है। तो ये भी यहाँ पे हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। एक चीज़ और, अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमने जो फर्स्ट वाला हैश निकाला है हमने 2, 4 और 7 से निकाला है, लेकिन हम इसके अलावा 14 से भी निकाल सकते थे और 28 से भी निकाल सकते हैं। हमने क्यों नहीं निकाला, क्योंकि जितना हम निकालेंगे ज़्यादा लेंगे, ये रकम ज़्यादा लेंगे, तो ये जो वैल्यू है हमारी, आप देख सकते हो ये वाली वैल्यू कम होती जा रही है। और ये जितनी कम होती जाएगी, आप देख सकते हो यहाँ पे 34 आ चुका है, इससे हमने ये बनाया 34 आ गया। तो ये जितनी कम होगी उतनी ही इधर कम आएगी। तो इधर 32 से हमारे पास ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए हमने मतलब आगे ज़्यादा 7 से आगे इसको नहीं बढ़ाया, ओनली 7 तक ही रखा था। तो ये हमारा गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ पे कट कर देते हैं। हमने ये 2 के साथ किया था, उसके बाद ये 4 के साथ तो नहीं होगा, 5, 6, 7, 8, ये अभी 17 के साथ होगा नेक्स्ट। तो अगर 17 के साथ करेंगे तो यहाँ पे और छोटी रकम आ जाएगी। तो बेसिकली ये हमारा सही नहीं है। तो हमने यहाँ पे हैश की वैल्यू निकाल ली और परसेंटेज की वैल्यू निकाल ली। हैश में कॉमन मल्टीप्लायर हमारे पास 2 है और यहाँ पे 4 है। तो चलिए इसको हम अच्छे से कहीं फिर से लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे इनको फ्रेश लिख लिया है, हैश की वैल्यू निकली, यहाँ पे परसेंटेज की वैल्यू लिख ली है। और अगला हमारा यहाँ पे क्या आता है, जो कैरेट का सिंबल आता है ये आता है, ठीक है। इसको भी हम यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज़ इसकी लेके चलते हैं, उसमें लास्ट में एक जो बचेगी वो हमारी फाइनल रहेगी, ठीक है। कैरेट में यहाँ पे देख सकते हो सी कैरेट की वैल्यू, सी और कैरेट की वैल्यू, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ई परसेंटेज प्लस 12। ई परसेंटेज कितनी, परसेंटेज इधर है, ई इधर है, ई परसेंटेज कितनी है 28 है, प्लस 12 कितना हो जाएगी यहाँ पे 40 आ जाएगी। तो हम यहाँ पे इसको 40 लेके चलते हैं, ठीक है। तो 40 किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, लेकिन 2 हमने यहाँ पे ऑलरेडी ले लिया। 4 से हो जाएगा, 4 हमने ऑलरेडी ले लिया, तो 5 से हो जाएगा। तो 5 से करते हैं इसको, तो इसके 5 के मल्टीप्लाई लिख लेते हैं, 45, 50, 35 और 30। उसके बाद ये 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, यहाँ पे हम 5 लिख लेते हैं। हमने ये 5 के मल्टीप्लाइज लिए हैं,
8 से हो जाएगा ये, तो 8 के मल्टीप्लायर यहाँ पे लिख लेते हैं, 48 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 56 आ जाएगा, यहाँ पे 32 आ जाएगा, यहाँ पे 24 आ जाएगा। ठीक है, और किससे हो जाएगा ये, 10 से हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 10 के लिख लेते हैं, 50, 60 और यहाँ पे 30 और यहाँ पे 20। ठीक है, इनमें लास्ट में एक बचेगा, वो हम बाद में देखेंगे। अभी ये जो 40 है इसको आप 20 से भी कर सकते हो और 40 से भी खुद से कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे इतना लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि आप फाइनली बाद में देखोगे कि ये जितना बढ़ रहेगा, ये जितना बढ़ता रहेगा उतना इसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। आप देखो यहाँ पे 50 है, अगर 5 से था तो 50 हो गया, 8 से होगा तो 56 हो गया, और 10 से हुआ तो यहाँ पे 60 हो गया। बेसिकली इनकी वैल्यू बढ़ रही है, 45, 48 और 50 ये बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे ये बढ़ रहा है। और ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ ये बढ़नी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो इन्होंने नोट नंबर 5 दिया हुआ है उसमें क्या दिया हुआ है, @ अभी हमने निकाला नहीं, वो हमें अभी पता चलेगा, प्लस बी कैरेट, जो बी है और कैरेट है, बेसिकली ये वाली जो वैल्यू है इन दोनों का प्लस होके 91 से कम है। लेकिन अब ये अगर बढ़ता जाएगा तो ये फिर वो जो 91 से कम वाली कंडीशन है वो फॉलो नहीं कर पाएगा, इसलिए हम इसको अभी 10 तक ही रखते हैं। 5, 8 और 10 तक के हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अगली बार ये आती है स्टार की, तो यहाँ पे हम अभी स्टार का लिखेंगे। स्टार के बारे में ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो बी स्टार है, जो बी स्टार है वो मल्टीप्लाई ऑफ 2 का नहीं है। बी स्टार जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो 2 की मल्टीप्लाई नहीं होगी। और यहाँ पे वैल्यू कितनी आने वाली है, इन्होंने नोट नंबर 2 में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है जो सी कैरेट कौन सा, ये कैरेट हो गया। तो बेसिकली तीनों हमने जो 3 लिए, तीनों में 40 है सी कैरेट की वैल्यू। सी कैरेट से कम है, सी कैरेट लेस देन बी स्टार, जो बी स्टार की वैल्यू है 40 से कम है, 40 से कम है किसकी, बी स्टार की वैल्यू। ठीक है, और ज़्यादा किससे है, डी परसेंटेज से। डी परसेंटेज कितने हमने ऑलरेडी एग्जैक्ट यहाँ पे निकाल रखा 32। ठीक है, और एक चीज़ और इन्होंने बोली कि ये 2 का मल्टीप्लायर नहीं है, तो 40 और 32 के बीच में अगर हमें वैल्यू देखनी है तो कौन सी आएगी, ये हमारे बी स्टार की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, स्टार इधर है बी इधर है, बेसिकली यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो एक और ले लेते हैं, यहाँ पे बेसिकली 3 ले लेते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पे निकालेंगे, जो 40 और 32 के बीच में रहेगी, और 2 से मल्टीप्लाई नहीं है। 2 से मल्टीप्लाई नहीं है तो कौन सी आएगी, 33 आ जाएगी, 35 आ जाएगी, 37 आ जाएगी, और 39, क्योंकि ये 2 से डिवाइडेबल नहीं है। प्लस ये 40 और 32 के बीच में आती है, 4 वैल्यू आ गई। ठीक है, अभी इनके हमें कॉमन मल्टीप्लाई जैसे हमने यहाँ पे लिखे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे, इनमें से हम इसको पहले क्रॉस कर देते हैं, किसको, 37 को, क्योंकि ये ऑलरेडी एक क्या बोलते हैं इनको, प्राइम नंबर है ये, तो ये डिवाइड ही नहीं हो पाएगा किसी से, तो इसको हम पहले ही हटा देते हैं। ठीक है, तो चलिए 33 यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हमारे पास बी स्टार की वैल्यू, बी इधर है स्टार इधर है, तो यहाँ पे 33, 35 और 39, ये बेसिकली अभी 3 लेके यहाँ पे चलते हैं। इसको भी लेके चल सकते थे, लेकिन मैं आपको बाद में बताऊंगा, जैसे जैसे इसमें भी वही दिक्कत है, जैसे जैसे रकम बढ़ेगी दिक्कत होएगी। इसमें जो नोट 4 है उसमें क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये जो ई स्टार की वैल्यू है, ई स्टार इधर है, ये 29 से बड़ी रहेगी। ठीक है, तो चलिए पहले वाले इसको करते हैं। जैसे ये 33 है, ये किससे डिवाइड हो जाएगा, ये 1 से हो जाएगा, 1 से इन्होंने मना किया करने के लिए, तो ये 3 से हो जाएगा, तो 3 से कर लेते हैं। 36 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 27 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो जो हमारा नोट नंबर 3 है, अगर उसको पढ़ोगे उसमें फर्स्ट ही पॉइंट दिया हुआ है, जो ई स्टार, ई इधर है स्टार इधर, ई स्टार की वैल्यू जो ये जो वैल्यू है ये 29 से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये जो वैल्यू है ये कितनी आ गई, 24 आ गई, तो ये दिक्कत होगी यहाँ पे।
इन्होंने बोला 29 से ज़्यादा है, लेकिन 24 होगी तो हम इसको पहले ही क्रॉस कर देते हैं, कट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर था इस दोनों रेंज के बीच में हमारा 35 था। 35 हमने इधर लिख लिया था जहाँ पे बी स्टार की वैल्यू। तो 35 किससे 5 से डिवाइड कर सकते हो, 7 से कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे इसको 5 से कर लेते हैं। तो 5 से करने के बाद ये 40 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 30 आ जाएगा, और ये 25, ये 20। आप एक चीज़ देखो, अभी ये जितनी ये बढ़ती जा रही है यहाँ पे, अब हमने 5 से किया तो यहाँ पे 20 आ गया। अगर इसको 7 से करेंगे तो यहाँ पे और छोटी रकम आएगी, और अगर इसको कोई और, तो वैसे ये 7 के बाद तो शायद ये सीधा 35 से खुद से डिवाइड होगा। तो जितना ये बढ़ता जाएगा उतनी ये रकम छोटी। तो यहाँ पे हमारा ये भी कैंसिल हो गया, क्योंकि जो यहाँ पे ये 20 आ गया, और यहाँ पे वैल्यू कितनी 29 से बड़ी होनी चाहिए, तो इसको भी हम कट कर देते हैं। और अगर हम 7 से भी करते हैं तो और कम आ जाएगी, तो उसको भी हमें कट ही करना पड़ेगा, ठीक है। और सेम इस वाले केस में भी था, हमने अगर 3 से किया तो 24 आ गई, अगर 11 से करते तो यहाँ पे कितना आ जाता, और कम आ जाता, और ऐसे कम ही आता रहता। तो बचता है हमारे पास लास्ट 39। तो अगर हम यहाँ पे 37 भी लेंगे तो 37 को तो 37 ही करना पड़ेगा। हमने 37 तो वैसे ही हटा दी, पहले हटा दी, हमने लिए नहीं है। अगर 37 यहाँ पे लेते तो 37 इज प्राइम नंबर, तो उसको 37 से डिवाइड करना होता, तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा माइनस में रकम चली जाती। तो वो भी हमारी जो नोट नंबर 3 में लिखा हुआ कि ई स्टार की वैल्यू, जो ई इधर है स्टार इधर है, इसकी जो वैल्यू 29 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो फेल हो जाता है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे ये एक बचा है, 39 बचा है, तो इसको हम 3 से कर देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 से किया था, तो लेकिन ये तो कैंसिल कर दिया हमने पहले। तो यहाँ पे हमारे पास 2 से हो रखा, 4 से हो रखा, 5, 8, 10 से हो रखा है। तो हम इस 3 बचा है हमारे पास, 3 से कर देते हैं इसको। तो ये 42 आ जाएगा, यहाँ पे 36 आ जाएगा, यहाँ पे 33 आ जाएगा, और यहाँ पे 30 आ जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे ये 29 से रकम ज़्यादा आ गई, हमारे पास 30 आ गई यहाँ पे। तो ये हमारा कंडीशन फॉलो कर रहा है। सेकंड उसी में जो नोट 3 है उसमें सेकंड नंबर पे क्या लिखा हुआ है, जो डी स्टार की वैल्यू है वो डी स्टार, डी सेकंड नंबर पे यहाँ पे स्टार की वैल्यू, ये वाली वैल्यू ये किससे ज़्यादा है, 30 के बराबर है या 30 से ज़्यादा है। तो ये 33 है, देख सकते हो 30 से ज़्यादा है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है हमारा। उसके बाद बोल रहे ई एट द रेट, तो चलिए एट द रेट अभी हम निकालेंगे। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे ये जो स्टार वाला है ये फाइनल हो गया, यहाँ पे हैश फाइनल हो गया, परसेंटेज फाइनल हो गया, स्टार फाइनल हो गया। ये जो कैरेट का सिंबल है ये, इसके बाद 3 ऑप्शन है, इनका भी डिसाइड नहीं हुआ। इनका डिसाइड कैसे होगा, एट द रेट निकालने के बाद। तो चलिए यहाँ पे हम एट द रेट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 कॉमन मल्टीप्लायर हो चुका है फाइनल, और यहाँ पे हमने 3 लिया था, 3 हो चुका है, 4 हो चुका है, 1 इन्होंने लेने के लिए मना किया है। तो 1 अप टू 4 हमारे पास यहाँ पे क्लियर हो चुका है। तो अभी हमारे पास नेक्स्ट किसका लेना है, 5, 6, 7, मतलब 4, 3, 2 का नहीं लेना हमें, क्योंकि ऑलरेडी हमने इनको ले लिया, इन्होंने बोला रिपीट नहीं करना है। तो यहाँ पे इन्होंने हमारे पास जो एट द रेट है उसमें डी एट द रेट की वैल्यू दे रखी है सी स्टार बाई 2, डी इधर है, एट द रेट इधर है। तो ये यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी दे रखी है इन्होंने, यहाँ पे और यहाँ इन 2 बॉक्स में जो वैल्यू आएगी वो कितनी दे रखी है, सी स्टार बाई 2, सी इधर है, सी इधर है, स्टार इधर है। 36 बाई 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यहाँ पे 18, यहाँ पे 18, ये थोड़ा कट रहा है। तो ये 18, ये 18, हमने यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज एट द रेट के लिए लेके चलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 2, 4 और 3 से तो हमें करना नहीं है। तो बचा क्या, 6 बचा है। 18 को हम 6 से कर सकते हैं, 9 से कर सकते हैं, और 18 खुद उसी से कर सकते हैं, 18 से। तो चलिए पहले 6 से कर लेते हैं। 6 से करते हैं तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, और यहाँ पे 30 आ जाएगा। इन्होंने जो नोट 3 है उसमें एक लाइन और लिखी है, क्या लिखी है, जो ई एट द रेट है वो 12 के बराबर नहीं है। ई इधर है, एट द रेट इधर है। सॉरी, हमने यहाँ पे गलती कर दी है, जो 18 है ये हमने सी वाले में डाल दिया। 18 हमारा यहाँ पे आएगा,
यहाँ पे ये हमने गलत डाल दिया। यहाँ पे 18 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे 6 से करेंगे अगर हम यहाँ पे, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 24 आ जाएगा। तो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो बेसिकली मेरा समझाने का मतलब आपको, यहाँ पे 18 हमारा इधर रहेगा तो 12 इधर आ जाएगा। और इन्होंने बोला जो e@ है, ई इधर है, @ इधर है, वो 12 नहीं हो सकता। 18 जहाँ पे रहेगा तो 12 जहाँ पे आ जाएगा, तो 12 ये नहीं हो सकता। तो ये हमारा यहाँ पे कट हो जाता है। किसके साथ? 6 के साथ। 6 के साथ करते हैं तो कट हो जाता है। अगर हम इसको यहाँ पे 9 के साथ करते हैं, ये वाले में हम 9 के साथ करेंगे, 18 हमने यहाँ पे ले लिया तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 27 आ जाएगा, यहाँ पे 36 आ जाएगा और यहाँ पे 45 आ जाएगा। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि इन्होंने बोला जो e@ की वैल्यू है वो 12 नहीं होनी चाहिए। तो देख सकते हो यहाँ पे 12 नहीं है, यहाँ पे 9 आ गई हमारी। ठीक है, ये सेटिस्फाई कर रही है। अभी हमारे पास हमने @ की एक वैल्यू निकाली एग्जैक्ट। ठीक है, उसके बाद हैश की वैल्यू निकाल ली है। अभी अब ये 18 है, ये हमने 9 से किया, हमने 6 से चेक कर लिया, 9 से कर लिया। इसको हम 18 से भी कर सकते थे, लेकिन हम क्यों नहीं कर रहे वो आपको मैं इसका जो 4th नंबर पॉइंट है उसमें क्या बोला, e@ है, ए इधर है, @ इधर है, मतलब ये 45 है। ये प्लस जो मैंने आपको ये पहले ये बताए थे, ये वाले इन दोनों का प्लस 91, इन दोनों को अगर प्लस करते तो वो 91 से कम होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे 18 लेता हूँ, मैंने 9 तक ही लिया, 6 के साथ चेक किया तो यहाँ पे 12 आ गया, इसलिए वो कट करना पड़ा। 9 के साथ चेक किया तो 9 सही रहा। 18 के साथ 18 है तो 18 से कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये बढ़ जाएगी तो वो जो 3rd कंडीशन है, 4th लास्ट वाला नोट है, उसमें वो 91 से कम रखना है, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे फाइनल हो जाता है। @ हो गया, स्टार हो गया, तो बचा ये वाला हमारे। तो इसके लिए हम 4th वाली कंडीशन को यूज़ करेंगे, जिसमें बोला e@। e@ कौन सी होगी? e@ 45 प्लस b कैरेट ये हो गया 45 प्लस ये 3 वैल्यू हमारे पास, इन 3 वैल्यू पे डिसाइड करेगा कि अगर मैं 45 प्लस 45 करता हूँ तो ये 90 आ जाता है। तो ये 90 है वो 91 से छोटा है, 91 से। तो ये हमारी सेटिस्फाई कर रही है। अगर मैं यहाँ पे 45, ये 45 लिया, अगर इसकी जगह पे 48 लेता हूँ तो यहाँ पे ये 93 हो जाएगी। तो ये 91 से बड़ी हो जाएगी, जो कि 4th नोट में इन्होंने लिखा है 91 से छोटी होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये और ये दोनों हमारे पास कट कर जाते हैं, सेटिस्फाई नहीं करते 4th वाले नोट्स को। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनली जो अरेंजमेंट आ जाती है सभी 3 हैश की, परसेंटेज की, कैरेट की और ये स्टार की और @ की, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाती है। उम्मीद है समझ आ गया होगा। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।